जिले में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा सरकार पर आरोप लगाया है कि जब से रेखा सरकार सत्ता में आई है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल हो गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की आप सरकार में सभी दवाइयां और टेस्ट मुफ्त में होते थे। इसके अलावा अस्पताल में MRI, CT स्कैन या सर्जरी नहीं हो पा रही है तो प्राइवेट में भेजकर कराई जाती थी। लेकिन आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में राम मनोहर लोहिया अस्पताल दवाई, टेस्ट, सर्जरी उपलब्ध नहीं है क्योंकि भाजपा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में महीनों से दवाइयों की कमी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डाट का 80 करोड़ का बजट होता था, उसमें कटौती हुई है, बजट को शून्य कर दिया गया है। और आज दिल्ली की 8 महीने पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। ना दवाइयां उपलब्ध हैं, ना सर्जरी के लिए इक्विपमेंट उपलब्ध हैं, ना ग्लव्स उपलब्ध हैं, ना मेडिकल कंज्यूमेबल उपलब्ध हैं, ना जो ऑर्थोपेडिक्स की जो सर्जरीज होती हैं उसके अंदर इम्प्लांट्स चाहिए होते हैं, ना वो उपलब्ध हैं। मरीजों को ज्यादातर दवाइयां अपनी जेब से खरीदनी पड़ रही हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा सरकार पर आरोप लगाया है कि जब से सरकार सत्ता में आई है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। जो कटौती की गई है वो कटौती की है दिल्ली सरकार के डाक में, दिल्ली आरोग्य कोष में। उसमें 80 करोड़ का सालाना बजट होता था, जिसमें अगर आपके अस्पताल में टेस्ट नहीं हो पा रहा तो प्राइवेट लैब में टेस्ट हो जाते थे। आपके अस्पताल में सर्जरी नहीं हो रही तो प्राइवेट अस्पताल में हम सर्जरी करा देते थे। एम्स और RML के अंदर मरीज से कई चीजों का पैसा लिया जाता है, तो उसमें भी 5 लाख रुपए तक की मदद दिल्ली सरकार करती थी। तो इन्होंने इस वर्ष वो जो 80 करोड़ का बजट था वो शून्य कर दिया है। तो उस वजह से तो ये सारी चीजें, फरिश्ते स्कीम भी उसी में थी, उस वजह से फरिश्ते स्कीम भी बंद हो गई है। हम तो इंतजार कर रहे हैं प्रवेश वर्मा जी क्या करेंगे इस बार झाग हटाने के लिए, क्योंकि केमिकल तो वही है जिसको प्रवेश वर्मा जहरीला बताते थे। अब कैसे वो केमिकल डालेंगे प्रवेश वर्मा और कैसे उनका डिपार्टमेंट डालेगा, मैं देखना चाहूंगा। तब तो वो अफसर से तू में कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि तू जहर मिला रहा है, यमुना में जहर मिला रहा है। और आज अखबार में छपा है कि वही जहर, तथाकथित जहर, इनका विभाग दिल्ली जल बोर्ड, इनका विभाग इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, पूरी की पूरी जो है छपा है कि साहब इतनी नाव लगाई जाएंगी और वो छिड़का जाएगा और उससे जो है जाग कम किया जाएगा। अब मैं तो सोच रहा हूं किस मुंह से प्रवेश वर्मा जो है अब यमुना में जाएंगे। हर रोज झूठ बोला इन्होंने। 5 साल दिल्ली के अंदर सिर्फ लोगों को गुमराह किया, रोज झूठ बोला, नौटंकी की। मगर LG इनके थे, दिल्ली पुलिस इनकी थी, तो इनकी नौटंकी चल रही थी।